हेलो एवरीवन आउट देयर। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से एमसीक्यूज़ के बारे में। और ये ज़्यादातर प्रीवियसली जो आए हैं एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, वो क्वेश्चंस होंगे। तो उससे पहले आप मेरे बारे में आई एम निधि, नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट। आई एम फर्स्ट ईयर होम्योपैथी स्टूडेंट एंड आई लव टीचिंग, दैट्स वाई आई एम टीचिंग। और मेरी सभी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। टेक्निकल एग्ज़ाम चैनल जो है आपका यूट्यूब चैनल, इस पे मिलेंगी। और मैंने इससे पहले भी 5-6 वीडियोस बनाई हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ नॉट एन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र हिंदी में कहते हैं, इसका कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सा ऑर्गन पार्ट नहीं है। तो पहला आपका लैरिंक्स है, दूसरा किडनी, तीसरा फेरेंक्स, चौथा ट्रैकिया। तो आप ऐसे ही बता देंगे। किडनी आपका किसका है, यूरिनरी सिस्टम का है। ये मैंने वीडियो भी बनाई है इस टॉपिक पे, तो आप वो एमसीक्यूज़ भी देख लीजिए कि उस चैप्टर से कैसे एमसीक्यूज़ आए हैं। तो इसमें किडनी है जो पार्ट नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देखते हैं किससे किससे मिलके बना है। ये तो नेज़ल कैविटी होती है, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकियाई, एल्वेलाई। एल्वेलाई आपकी क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। अब आपका ये नेज़ल कैविटी हो गई, फिर फेरेंक्स होता है, फिर आपका लैरिंक्स होता है, फिर ये आपका ट्रैकिया है जो है कार्टिलेजन है, फिर ये डिवाइड हो जाता है ब्रोंकियाइस में, फिर ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर लास्ट में आर्टरीज होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंग्स आर ऑब्टेन्ड इन विच कैविटी एंड कवर्ड बाय। लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑब्टेन्ड या प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये इसका मतलब है। लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किस कैविटी में। तो प्लूरल कैविटी और पेरिटोनियम से कवर होते हैं, विसरल कैविटी ये प्लूरा से कवर होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी ये पेरिकार्डियम से, थोरैसिक कैविटी ये प्लूरल कैविटी। राइट आंसर है आपका थोरैक्स में होते हैं। ये आप तो थोरैसिक कैविटी हो गई। और प्लूरल मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है डायरेक्ट हिट्स से या डायरेक्ट कोई भी चोट लगने से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन आपको दिखाई गई है सर। ये जो आपकी है ये किनारे किनारे लंग्स की कवर्ड है वो प्लूरल मेम्ब्रेन से। अब इसको ब्रॉड वे में दिखाया गया, तो ये देखिए डबल लेयर है यहाँ पे, प्लूरल कैविटी उसको बोलते हैं। ठीक, ये आपका डायफ्राम है, ये इस तरह ये आपकी चेस्ट वॉल है, ये इंटरकॉस्टल स्पेस है, ये आपके रिफ्स हैं। ठीक, ये अंदर जो हैं आपके ये लंग्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है। तो ये आपका ब्लड में तो होता नहीं, ट्रैकिया में नहीं होता है, कहाँ होता है, एल्वेलाई में एक्सचेंज ऑफ ब्लड्स होता है। मान लीजिए बाहर से ये गया सीधे एल्वेलाई में पहुंचता है, ये मान लीजिए एल्वेलाई है, ये ब्लड घूम रहा है, तो किसके किसके बीच हो रहा है, ये लंग मतलब एल्वेलाई से ब्लड के बीच में इस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो कहाँ पे एक्सचेंज होता है, एल्वेलाई में होता है। ठीक, अब देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए ये आपकी एल्वेलाई है। ठीक, ये जो ऐसे आपकी बनी है ये एल्वेलाई है। ठीक, सांस लेते हैं उसमें O2 होती है, तो वो अब हम एल्वेलाई कैपिलरीज में दे देती हैं, मतलब यहाँ एक्सचेंज करते हैं, टिश्यूज़ को दे देती हैं। और CO2 जो भी टिश्यूज़ प्रोड्यूस करते हैं यूटिलाइज करके मेटाबॉलिज्म के बाद, तो उसको ये बाहर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम ही बाहर निकाल देती है CO2 के फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इज कैरीड बाय। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट तक कौन लेके जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूरा आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ठीक, तो इसका डायग्राम क्या है आपका, ये है डायग्राम। क्या है, आपके लंग्स होते हैं, ये मान लीजिए लंग्स का सिस्टम है, ये आपका हार्ट। तो हार्ट से सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो अयोटा होती है वो ब्लड लेके कहाँ जाती है, ये टिश्यूज़ पे जाती है। ठीक, अयोटा टिश्यूज़ पे जाती है, टिश्यूज़ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस हार्ट में आता है। ठीक, फिर वापस हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में। लंग्स में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड बनता है, प्यूरिफाइड होता है, फिर ये पल्मोनरी वेंस के थ्रू फिर से हार्ट में आ जाता है। ठीक,
तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन आपका है कि लंग्स से दोबारा लंग से हार्ट में कौन लाता है, ठीक। तो कौन लाता है, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी आर्टरी तो कहाँ से ले जाती है, हार्ट से लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है, ठीक। पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो कि लंग्स से हार्ट होती है, आयोटा जो होती है वो हार्ट से टिश्यूज होती है, वेना कावा जो होती है आप हार्ट से, वो क्या कहते हैं, टिश्यूज से हार्ट होती है, ठीक। आई होप आपको ये पूरा फ्लो चार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन है आपका कि इन हाउ मैनी वेज CO2 इज ट्रांसपोर्टेड, ठीक। तो इसमें CO2 कितने वेज से ट्रांसपोर्ट होती है, इसका राइट आंसर तो है 3 वेज। अब कौन कौन से वेज हैं, एक तो आपकी प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक। दूसरा आपकी बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक। और तीसरा जो आपकी होती है वो होमोग्लोबिन से मिलकर ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक। तो ये 3 तरीके हैं जो आपकी CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो इस नोट्स होंगे या PDF जो होगी ये आपको कहाँ पे मिलेगी, ये टेक्निकल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इस सीरीज़ पूरे सीरीज़ की आपको PDF मिल जाएगी, ठीक। तो आप उस चैनल को ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव लंग्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इनमें से किन ऑर्गेनिजम्स के पास लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह होते हैं। अर्थवॉर्म में आपका सरफेस होता है, फिशेस में आपके गिल्स होते हैं, ठीक। कॉकरोच भी अपनी सरफेस से ही करता है, उसमें स्पाइरिकल्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रो में क्या होते हैं, आपके लंग्स होते हैं, ठीक। अब जहाँ पे मैंने जैसे कॉकरोच का दिखाया तो कॉकरोच में क्या होते हैं, स्पाइरिकल्स होते हैं, उसके थ्रू जो होती है O2 वो अंदर लेती है, CO2 बाहर निकालती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स, किस रेस्पिरेटरी ऑर्गन को वॉइस बॉक्स कहते हैं। ट्रैकिया, नो। लैरिंग्स, नो। फेरिंग्स, मतलब इनमें से कौन सा, सॉरी, लैरिंग्स को आप वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है आपको, ये नेज़ल कैविटी है, उसके बाद आपका जो होता है ये जो नेज़ल कैविटी होती है इसमें के बाद जो स्टार्ट होता है वो फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के भी 3 पार्ट होते हैं देखा जाए तो, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और भी एक फेरिंग्स और होता है, ठीक। उसके बाद जो होता है आपका वो हाइपोफेरिंग्स है, फिर उसके बाद आपका लैरिंग्स शुरू होता है, फिर आपका ट्रैकिया होता है, ठीक। तो लैरिंग्स को आपका वॉइस बॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु परफॉर्म द टास्क ऑफ कैप्चरिंग एयर इन ब्लड में एयर कौन कैरी करके चलता है। तो ये इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन कैरी करके। रेड ब्लड सेल्स, नो। ये तो वाइट ब्लड सेल्स, नो। क्लोरोफिल, नो, ठीक। हीमोग्लोबिन जो होता है वो करता है। अगर इसका प्रिसाइजली बिल्कुल देखें तो हीमोग्लोबिन ही आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। तो इसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है वो एल्वोलाई, क्योंकि एल्वोलाई आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के न्यूरॉन्स किसकी हैं आपके, सॉरी नेफ्रॉन आपका जो है वो किडनी का होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है, ये न्यूरॉन्स आपके CNS के होते हैं, ठीक। अब जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये डायग्राम है आप देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि हाइपोक्सिया क्या है। एक बीमारी होती है, मतलब एक डिसऑर्डर होता है एक तरीके से हाइपोक्सिया, ये क्या। हाई ब्लड प्रेशर, नो। इसको तो हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, नो। नो एयर, कंप्लीट एयर ही ना हो, नहीं, ऐसा नहीं है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जब हमको डिफ़िकल्टी होने लगती है ब्रीदिंग में, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।